हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका फिर हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में पिछले पार्ट में पढ़ा कि हमारे पास डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं कौन कौन सी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कीज। हमारे डाटाबेस में कौन कौन सी ऐसी कीज है जिनका प्रयोग किया जाता है और वो क्यों किया जाता है, कितने प्रकार की होती है कीज, वो हम इसमें जानने वाले हैं। और इस टॉपिक में केवल हम कीज के बारे में जानेंगे कि की होती क्या है और की को कैसे हम इसको यूज में करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कि की होती क्या है। तो डाटाबेस में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध कंस्ट्रेंट, अभी अपन थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था अपन पिछले टॉपिक में ही कि डाटाबेस में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को परिभाषित करने के लिए डाटाबेस कीज का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। डाटाबेस में हमारे पास बहुत सारी कंस्ट्रेंट है, उन कंस्ट्रेंट को हमें परिभाषित करना है कि किस प्रकार है, यानी किसी कॉलम को आइडेंटिफाई, उस कॉलम के बारे में बताने वाली चीज होती है या पूरे रिकॉर्ड को बताने वाली चीज होती है कि एक चीज से ही, एक ही फील्ड है, एक ही कॉलम से हम पूरे रिकॉर्ड को पता लगा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है कीज। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और ये कितने प्रकार की होती है अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। एक नंबर पे जो की है वो है प्राइमरी की। देखो इसमें क्या होता है, यह प्रत्येक रिकॉर्ड में एक या एक से अधिक फील्ड, और फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, कॉलम और या एट्रीब्यूट का समूह होती है। एक या एक से ज्यादा फील्ड का समूह हो सकती है जिसके द्वारा पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित किया जाता है। इस प्राइमरी की सबसे बड़ी बात यही है कि एक अकेली की है जो पूरे रिकॉर्ड को, किसी भी एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट के पूरे रिकॉर्ड को वो बता सकती है। यहां ध्यान रखना कि ये हमेशा यूनिक होती है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए इस चीज का, और इसका मान कभी भी नल नहीं होना चाहिए। दो चीजें प्राइमरी की के लिए बारे में पूछी जाती है, क्या प्राइमरी की यूनिक होती है? बिल्कुल होती है, इसके जैसी और कोई नहीं हो सकती है। दूसरा, क्या इसका मान नल हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकती है, तो इसमें हमेशा मान होना जरूरी है, नॉट नल होना जरूरी है, नल नहीं हो सकता है, इसका मान कभी भी नल नहीं होना चाहिए। अपन एक बात और कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट की होती है ना, उसमें से एक फील्ड ही होती है, उसी में से पार्ट में से निकाली जाती है। कैंडिडेट क्या होती है कि बहुत सारी कीज को, बहुत सारे कॉलम को एक साथ मिला दिया गया है, पूरे रिकॉर्ड को शो करता है, लेकिन उसमें से अगर हमने एक की ऐसी छांट ली, एक की ऐसी बता दी जो पूरे रिकॉर्ड को खुद ही बता सकती है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में आपने सुन लिया होगा कि प्राइमरी की क्या होती है। यह प्रत्येक रिकॉर्ड में एक या एक से अधिक फील्ड या एट्रीब्यूट का समूह होती है जिसके द्वारा पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित किया जा सकता है। यह यूनिक होती है तथा इसका मान कभी भी नल नहीं हो सकता है। यह कैंडिडेट की में से एक फील्ड होती है। और उदाहरण के लिए अपन देख ले कि किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता लगानी हो, तो जैसे स्टूडेंट के पूरा रिकॉर्ड कहां से मिल सकता है, स्कूल में बात करें तो एसआर नंबर से या स्टूडेंट की आइडेंटिटी नंबर से। तो हमने कहा स्टूडेंट आइडेंटिटी एक प्राइमरी की हो सकती है। ये हमने एक की पढ़ी, वो है प्राइमरी की। इसके बाद में हम कौन सी की पढ़ने वाले हैं, वो है कैंडिडेट की। दूसरे नंबर की है, क्योंकि नीचे अभी मैंने कहा कि कैंडिडेट की भी होती है कोई, तो वो हम कैंडिडेट की के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर की है कैंडिडेट की। अच्छा, ये क्या होती है कैंडिडेट की, उसके बारे में हम पढ़ने वाला है कि एक पूरा रिलेशन है, रिलेशन या पूरी टेबल है, रिलेशन को अपन टेबल भी बोल सकते हैं। टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम्स को, जो सभी कॉलम अलग अलग मान रखते हैं, उनका एक समूह है, वो क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। ठीक है, जो पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित कर सकती है, ये हमने ये कहा कैंडिडेट की के बारे में लिखा। तो लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे कि एक टेबल, टेबल को अपन रिलेशन बोलते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा। रिलेशन में एक या एक से अधिक कॉलम, COLUMN, इसको फील्ड भी बोला जाता है। फील्ड का समूह, फील्ड का समूह जिनका मान अलग अलग होता है, जिनका मान अलग अलग होता है तथा
उनमें से उनमें से किसमें से, उन कॉलम में से, ठीक है, या उन रिकॉर्ड टेबल की जो अपन ने कीज ली है उनमें से कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी फील्ड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट या कॉलम। एट्रीब्यूट फील्ड कॉलम एक ही नाम है, ठीक है। कोई भी फील्ड पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित कर सकता है, परिभाषित कर सकता है, उससे क्या कहा जाता है, कैंडिडेट किया जाता है। उन फील्ड को या उन कॉलम के समूह को, कॉलम या कॉलम के समूह को कैंडिडेट की कहा जाता है, कैंडिडेट की कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कैंडिडेट की, कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल में 10 से 12 कॉलम्स है, उनमें से 3-4 कॉलम ऐसी है जो अगर इंडिविजुअली बात करें तो पूरे कॉलम को, रिकॉर्ड को परिभाषित कर सकती है। जैसे अपन स्टूडेंट आईडी ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी ओपन यूनिक होती है, उससे अपन पूरे यूज कर सकते हैं। कभी कभी अपन दूसरे नाम, जैसे उस क्लास के बच्चों के हिसाब से क्लास आईडी, रोल नंबर होते हैं, क्लास में रोल नंबर, वो भी क्लास के अंदर वो भी होते हैं, तो उससे भी अपन यूनिक ले सकते हैं। रजिस्टर्ड रोल नंबर होते हैं, वो यूनिक होते हैं, तो उससे भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फील्ड या फील्ड का समूह, एक या एक से अधिक कॉलम का समूह जिनका मान तो अलग अलग होता है, उन कॉलम्स का मान तो अलग होगा, लेकिन उनमें से कोई भी फील्ड, कोई भी एक फील्ड या क्या कर सकता है, पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित कर सकता है। कोई भी एक फील्ड पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित कर सकता है, तो उस कॉलम को, उस फील्ड को या फील्ड के समूह को अपन क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। तो अभी पहले अपने पढ़ा था प्राइमरी की, प्राइमरी की इसी कैंडिडेट का एक हिस्सा होती है, जिसमें से इसको उसको अलग कर लिया जाता है, इसमें से उसको प्राइमरी की को अलग कर लिया जाता है। प्राइमरी की कैंडिडेट का ही एक हिस्सा होती है, ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात करें अल्टरनेट की। अल्टरनेट का मतलब है कि जो कैंडिडेट की है अपने पास, उसमें बहुत सारे कॉलम्स है जो अपने अलग इंडिविजुअली क्या होती है, अलग अलग प्रकार से पूरी रिकॉर्ड को शो कर सकती है। अगर उसमें से मैं प्राइमरी की को अलग कर दूं, उस कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को मैं अलग कर दूं, तो जो बाकी बचे हुए फील्ड है कैंडिडेट की के, उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की। तो नेक्स्ट है अपने पास तीसरे नंबर की, वो जो की है वो है अल्टरनेट। अब अल्टरनेट की के बारे में क्या पढ़ेंगे, कि अगर हमारे जो कैंडिडेट की, किसी कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को अलग करने के बाद कैंडिडेट की के फील्ड या फील्ड के समूह अल्टरनेट की कहलाते हैं, अल्टरनेट की कहलाते हैं। अब दोस्तों हमने देखा कि कैंडिडेट की हमने पढ़ा कि बहुत एक या एक से अधिक कॉलम होती है जिनका मान अलग अलग होता है, और वो पूरे रिकॉर्ड को क्या कर सकती है, बता सकती है, प्रदर्शित कर सकती है, परिभाषित कर सकती है। लेकिन उसी कैंडिडेट की में से तो अपन ने प्राइमरी की को अगर हटा ले, तो जो शेष बची हुई कीज है वो कहलाती है अल्टरनेट की। जो शेष बची हुई जो कीज है वो है, ठीक है, क्या कहलाती है, अल्टरनेट की। उसके बाद में अपने पास जो आती है वो है फॉरेन की। नेक्स्ट नंबर, चौथे नंबर की जो आती है वो है फॉरेन की। अब फॉरेन की को हम अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्या होती है और इसमें क्या नहीं हो सकता है। फॉरेन की कौन सी होती है, FOREIGN, ठीक है। फॉरेन की बात करेंगे अपन, ये कैसी होती है। चलो अपन ने प्राइमरी की माना, तो उसी की को अगर एक फील्ड में, एक रिकॉर्ड में तो कोई प्राइमरी की है, और दूसरे फील्ड में जाके वो अल्टरनेट की बन गई या कैंडिडेट की बन गई या कोई अन्य की बन गई, तो उसे कहा जाता है फॉरेन की।
तो किसी वह की जो जो किसी एक टेबल में, टेबल या रिकॉर्ड या रिलेशन, एक टेबल या रिलेशन में तो प्राइमरी की का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, प्राइमरी की का कार्य करती है, परंतु वह दूसरे रिकॉर्ड में या रिलेशन में सामान्य की या नॉर्मल की कह सकते हैं में फॉरेन की का कार्य करती है, या में सामान्य या अन्य की का कार्य करती है, उसे फॉरेन की कहा जाता है, फॉरेन की कहा जाता है। अब देखो मैं इसको उदाहरण के साथ समझाता हूं कि क्या होता है, कि इसमें क्या हुआ कि मैंने एक अपने पास दो ऐसी टेबल बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के डाटा थे। अब मैंने कितने प्रकार की डाटा बनाई, दो अलग अलग टेबल बनाई। एक टेबल बनाई मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एसटी आईडी के नाम से, एक एसटी नेम हो गया और एक एसटी फादर नेम हो गया, पापा का नेम, ठीक है, एसटी फादर नेम हो गया। अब मेरे पास ये इसमें तीन कॉलम है, एक दो तीन, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोज, कि इसमें डाटा आ जाएगा बच्चों का। ये मेरे पास यहाँ जो स्टूडेंट आईडी है वो एक प्राइमरी की है, कौन सी की है, प्राइमरी की, ये टेबल 1 है, कौन सी है, टेबल 1, यानी या कह सकते हैं रिलेशन 1। अब मैंने दूसरी टेबल बनाई इसी कोड को लिखते हुए कि एक और नंबर बनाया और वो क्लास के हिसाब से बनाई। तो हमारे पास रजिस्टर नंबर होते हैं RGIG, रजिस्टर आईडी, रजिस्टर नंबर जो होते हैं वो ले लिया मैंने, फिर स्टूडेंट आईडी ले ली, फिर स्टूडेंट नेम ले लिया और स्टूडेंट के मोबाइल नंबर ले लिए। अब मेरे एक ही रिकॉर्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, ये स्कूल के रिकॉर्ड में है जो पूरे पास होते हैं, और ये हमारे रजिस्टर में लिखे हुए हैं क्लास के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन स्टूडेंट आईडी 12305, 12308, 1280, तो ऐसे अलग अलग है। स्टूडेंट नेम जैसे मान लो राम और मोबाइल नंबर ये है, तो हमारे पास इस राम के लिए स्टूडेंट आईडी जो थी यहाँ प्राइमरी की थी, यहाँ पे क्या थी, प्राइमरी की थी। अब यहाँ प्राइमरी की कौन बन गई, हमारे पास रजिस्टर नंबर, ये रजिस्टर नंबर तो क्या है यहाँ पे प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट आईडी सेम रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट आईडी क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी, फॉरेन की क्या कहलाएगी, फॉरेन की। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी की है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड टेबल दूसरी है, तो उसमें वो अगर अन्य जगह लगा हुआ है तो उसको क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। आई होप कि अब समझ गए होंगे आप कि कीज क्या होती है। उसके बाद में हमने एक लाइन और लिखनी है कि क्या इसका मान नल हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि प्राइमरी की का मान नल नहीं होना चाहिए, बल्कि फॉरेन की का मान नल हो सकता है। इसका क्या कह सकते हैं कि इसका मान क्या हो सकता है, नल हो सकता है। तो अपन ये लिख सकते हैं इसका मान नल, NULL, यानी कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, प्राइमरी की का मान कभी नल नहीं हो सकता, लेकिन फॉरेन की का मान नल हो सकता है। अब अपने पास 5वें नंबर की जो की है वो हम पढ़ने वाले हैं कि 5वें नंबर की कौन सी आती है, वो आती है कंपोजिट की। कौन सी की आती है, कंपोजिट की। COMPOSITE, कंपोजिट की। अब ये कंपोजिट क्या होती है, कंपोजिट का मतलब तो होता है बहुत सारी कीज, या अपन कह सकते हैं एक से ज्यादा कीज है वो अपने पास जुड़ी हुई है और पूरा रिकॉर्ड्स को डिफाइन करती है, और वो पूरी मिलके एक प्राइमरी की का कार्य करती है, तो उसे कहते हैं कंपोजिट की। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, किसी रिलेशन में
एक से ज्यादा फील्ड यदि प्राइमरी की का कार्य करते हैं तो वे सभी फील्ड कंपोजिट की कहलाते हैं। कौन से कीज कहलाते हैं? कंपोजिट की कहलाते हैं। कौन सी की होती है? अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कीज, एक या एक से अधिक फील्ड ऐसे हैं जो सब कॉम्बिनेशन होकर मिलकर भी एक प्राइमरी की का कार्य कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है कंपोजिट की। और लास्ट में अपने पास है, छठे नंबर पे है सुपर की। कौन सी की है? सुपर की। तो अभी छठे नंबर पे आती है सुपर की। और ये क्या होती है कि हमारा जो रिलेशन है, जो एट्रीब्यूट्स का एक पूरा मतलब रिलेशन में फील्ड होती है, उसमें एक सेट होता है जो क्या करता है कि विशिष्ट रूप से पूरे के पूरे जो टेबल होती है, रिकॉर्ड होता है, उसकी पहचान कराता है। तो इसे कहते हैं सुपर की। तो यहां पर लिख सकते हैं यह एक फील्ड का सेट होता है जो विशिष्ट रूप से पूरे रिकॉर्ड की पहचान कराती है, सुपर की कहलाती है। सुपर की कहलाती है। अब इस सुपर की के बारे में हम दो तीन लाइनें लिख सकते हैं कि क्या कैंडिडेट की भी तो ऐसा ही काम करती थी, एक से ज्यादा कीज थी और वो पूरे रिकॉर्ड को डिफाइन करती थी। देखिए सुपर की सभी में ऊपर है, यानी यह कैंडिडेट की का ही एक सुपर सेट है। यह कैंडिडेट की जो होती है उसी का एक सुपर सेट है, यानी उसी के ऊपर होती है सुपर। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा तो इसमें एक लाइन लिखेंगे अपन, यह कैंडिडेट की का सुपर सेट है, अर्थात सभी कैंडिडेट की एक सुपर की हो सकती है, परंतु सभी सुपर की कभी भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। चलो, हमने कहा कि ये क्या होती है, जो कैंडिडेट की होता है अपने पास उससे थोड़ी बड़ी होती है सुपर की। लेकिन सभी सुपर की जो कैंडिडेट की है वो सुपर की हो सकती है, लेकिन सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। ये अपने पढ़ा। तो आज दोस्तों इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो डेटाबेस में ही उपयोग में आने वाली सभी कीज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी कीज हमने यहाँ पढ़े और क्या पढ़ा। इस कीज के बारे में हमने पढ़ा अभी सबसे पहले जो पढ़ी थी अपने प्राइमरी की पढ़ी थी। कितनी कीज पढ़ी? प्राइमरी की पढ़ी। उसके बाद में हमने कैंडिडेट की पढ़ी। उसके बाद में हमने अल्टरनेट की पढ़ी। उसके बाद में हमने फॉरेन की पढ़ी। उसके बाद में कंपोजिट की पढ़ी और लास्ट में हमने पढ़ी सुपर की। तो ये जो वीडियो बनाया था हमने केवल कीज पे नहीं बनाया है, छोटा बनाया बड़ा बनाया जैसा भी बनाया है, केवल हमने इस टॉपिक में कीज लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी की के बारे में, फॉरेन की के बारे में और कैंडिडेट की के बारे में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सुपर की, कंपोजिट की और अल्टरनेट की के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो डाटाबेस जब रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन में कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो पूरे रिकॉर्ड को शो करते हैं और उसके बाद उनको अपन कहते हैं कीज की। हम किस प्रकार प्रतिबंधों को लगाते हैं और किस प्रकार रिलेशन में प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए उस रिकॉर्ड को शो करते हैं, तो ये होती है कीज। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में, इस भाग में हमने पढ़ा
कीज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका अगला हिस्सा RDBMS, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास ये आएगा पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 2 नहीं, पार्ट नंबर 4 में आएगा। पार्ट नंबर 3 में अपने पास क्या है, कैंडिडेट की। तो दोस्तों अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।